नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द दुर्गेश उपाध्याय शो। आज हम बात करेंगे चाइना वर्सेज ताइवान की। क्या एशिया में महायुद्ध तय हो चुका है? एशिया की सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइन है ताइवान स्ट्रेट, जहां रोज चीनी फाइटर जेट्स की गूंज सुनाई देती है, जहां हर सैन्य अभ्यास युद्ध की रिहर्सल जैसा लगता है। चीन कहता है ताइवान हमारा हिस्सा है, ताइवान कहता है हम स्वतंत्र हैं, अमेरिका कहता है हम ताइवान के साथ खड़े हैं और जापान खुलकर मैदान में उतर चुका है। तो सवाल यह है कि क्या दुनिया अगली बड़ी जंग की ओर बढ़ रही है? ताइवान स्ट्रेट क्यों है दुनिया का सबसे खतरनाक जोन? ताइवान कोई साधारण द्वीप नहीं है, यह सिर्फ 180 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रेट से चीन से अलग है, लेकिन इसका महत्व इतना बड़ा है कि पूरी वैश्विक ताकतों की सांसें यहाँ अटकी रहती हैं। पिछले 2 वर्षों में चीन ने ताइवान के चारों ओर दर्जनों बड़े सैन्य अभ्यास किए हैं। लाइव मिसाइल फायरिंग, नेवल ब्लॉकेड ड्रिल, फाइटर जेट्स की घुसपैठ, यह सब सामान्य अभ्यास नहीं है, बल्कि युद्ध की तैयारी का संदेश है। बीजिंग साफ संकेत दे रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान को बलपूर्वक चीन में मिला लिया जाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका और जापान की। अमेरिका और जापान का खुला समर्थन है। अब कहानी सिर्फ चीन और ताइवान तक सीमित नहीं रही। अमेरिका खुलकर कह चुका है कि अगर चीन ने हमला किया तो ताइवान को बचाया जाएगा। अमेरिकी युद्धपोत लगातार ताइवान स्ट्रेट में गश्त करते हैं। हथियारों की आपूर्ति, डिफेंस ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस सपोर्ट, यह सब ताइवान को एक फ्रंट लाइन स्टेट बना चुका है। जापान जो कभी युद्ध से दूर रहने की पॉलिसी रखता था, अब कह रहा है कि ताइवान पर हमला जापान की सुरक्षा पर हमला होगा। यानी अब यह संघर्ष त्रिकोणात्मक बनता जा रहा है, चीन बनाम ताइवान, अमेरिका और जापान। तो असली जंग की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजिकल वार की तरफ इशारा है, लेकिन असली लड़ाई मिसाइलों की नहीं, चिप्स की है। ताइवान दुनिया के 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाता है और सबसे एडवांस चिप्स लगभग 90% ताइवान की कंपनी TSMC बनाती है। आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर मतलब मिसाइल, फाइटर जेट, AI सिस्टम, सैटेलाइट, साइबर वॉर, सुपर कंप्यूटर और सब कुछ। चीन जानता है कि अगर उसे टेक्नोलॉजी सुपर पावर बने रहना है तो ताइवान पर नियंत्रण जरूरी है। इसीलिए अमेरिका ने चीन पर टेक्नोलॉजी प्रतिबंध लगाए हैं। एडवांस चिप्स की सप्लाई रोकी गई है, इसे कहते हैं चिप वॉर। तो क्या युद्ध तय है? जवाब है अभी नहीं, लेकिन खतरा वास्तविक है। चीन जानता है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो उसे अमेरिका, जापान और शायद नाटो देशों से भी लड़ना पड़ेगा। और अमेरिका जानता है कि चीन के साथ सीधा युद्ध पूरी वैश्विक व्यवस्था को तबाह कर सकता है। इसीलिए दोनों पक्ष फिलहाल कंट्रोल टेंशन की रणनीति पर काम कर रहे हैं और युद्ध से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की रणनीतिक स्थिति की। तो अगर भारत की बात की जाए तो एक तरफ चीन, लद्दाख में तनाव, सीमा विवाद, डोकलाम जैसी घटनाएं, दूसरी तरफ अमेरिका और जापान जो भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा मानते हैं। भारत क्वाड का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। लेकिन भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता भी बनाए रखना चाहता है। अगर ताइवान युद्ध होता है तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा, व्यापार, सप्लाई चेन और इंडियन ओशन पर पड़ेगा। इसीलिए भारत फिलहाल संतुलित नीति अपना रहा है, न चीन को उकसाना, न पश्चिमी गुट का कठपुतली बनना। यही है भारत की रणनीतिक परिपक्वता। अगर निष्कर्ष के तौर पर बात किया जाए तो ताइवान आज सिर्फ एक द्वीप नहीं, विश्व व्यवस्था का टेस्ट केस बन चुका है। अगर यहाँ युद्ध हुआ तो यह सिर्फ चीन बनाम ताइवान नहीं होगा, यह होगा सत्ता की वैश्विक लड़ाई। सवाल यही है, क्या दुनिया समझदारी से इसे संभालेगी या इतिहास खुद को दोहराएगा? आपकी इस पर क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।